सृष्टि थी सतगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में गुरु शिष्य रो संवाद लाते लियो उनमें आगे लेना महाराज गुरु और शिष्य रो संवाद रे महीने कि भाई शिष्य भी वेड़ो जोरदार रहना चाहिए और गुरु भी वेड़ा जोरदार रहना चाहिए। जो शिष्य रहे गुरु मतलब आमने सामने जो प्रश्न पूछे वेड़ो गुरु भी वेड़ा रहना चाहिए कि भाई वो 100 बार प्रश्न पूछे तो नाराज नहीं रहना चाहिए। चेलारी जब तक मतलब भरम नहीं जावे जब तक वो एक प्रश्न ने 10 बार भी पूछे तो उन जवाब पाछो देना चाहिए। चेलो भी वेड़ो रहना चाहिए गुरु भी वेड़ा रहना चाहिए। तो महाराज शिष्य जो भी सवाल पूछया उन्हें जो पाछो जवाब कही है वो आप के शेष पर दया मेहर गुरु कीनी शेष पर दया मेहर गुरु कीनी भगत भेद मुख बाके सावधान सब ही होय सुन जो कसर कोर नहीं राखे। महाराज के भाई के शिष्य माते इतनी दया और मेहर करी शिष्य पर दया मेहर गुरु की नहीं गुरु महाराज मेहर करी के भगत भेद मुख बाकी यानी भक्ति रो जो भेद है वो है जो सुनावे। अबे महाराज बात कह रहे सावधान सब ही होए सुन जो कसर कोर नहीं राखे। महाराज के भाई के सब जड़ा सावधान अपने भी सुनना है कि सावधान वे न सब जना सुन जो और उनमें ने जो भक्ति री एक एक चीज नेरी नेरी पाची हैंग समझावे तो उन अपने भी समझना कसर कोर नहीं रखेगी यानी एक कोर अपन थाली रिवाज कोर रहे के पूरी थाली भरी रहे वहाँ कोर रहे उठी की कसर नहीं रखे। सुन शेष भगत भेद सब न्यारी नवदार नव परकारी गावे सुने टेल लगुताई मूरत पूज विचारी। अबे महाराज के भी के सुन शिष्य अने भक्ति रो नेरो नेरो भेद बताऊं जो को सुन यानी कि सबों पहली जो भक्ति है अने मैं नवदा भक्ति रो भेद बताऊं कि भाई नवदा भक्ति जो 9 तरह की भक्ति रहे उनो भेद बताऊं। अबे महाराज आगे फरमावे के गावे सुने टेल लगुताई मूरत पूज विचारी के भाई नवदा भक्ति महीने कहीं रहे कई जना भजन वायु हर तंदूरा तो अलग बजावे गावे वह भी एक तरह की भक्ति है। कई जना उन्हें सुनन बैठे क्योंकि खाली गाउन वाला रहे हुनन वाला नहीं रहे पचवा कहीं तो जो को सुने वह भी भक्ति है। टेल यानी कोई भी पूजा अर्चना करे वह भी एक भक्ति है नवदा भक्ति रो अंग है। लघुताई यानी कि लुड़ताई नम्रता। मूर्त पूज विचारी यानी कि मूर्ति पूजा उन मूर्ति पूजा रो विचार ऐसा नवदा भक्ति महीना आवे। महाराज नवदा भक्ति व्याख्यान करियो के सरवण सुने ज्ञान नर सीख्या भिन्न भाव बोबा के छापा तिलक गढ़े बो माला नाम सुर गुण नित बाके। क्या भाई काना हुणे मुंडो ज्ञान की व्याख्या करे सरवण सुने ज्ञान नर सीख्या भिन्न भाव बो राखे और है जगह भाव आपरो अलग राखे छापा तिलक लगावे गलार में माला पहरे और नाम है जो
नाम री जाप करे तो ए चीजा सब नवदा भक्ति महीना में। भरत बास 11 करणी, धाम तीरथ फिर जावे, सेवा करे सपाड़ा जल ले, चौका नित दिरावे। के भरत बास यानी व्रत करे, कोई पूरा दिन भूखा रहे, उपवास करे, कोई 11 करे, नाना प्रकार की करणिया करे, ए सब है जो अपने नवदा भक्ति महीना। कई जना धामार महीने जावे, कई तीर्थ करण वास्ते जावे, तो ए फिर ने भले ही पूरा पग घस देवे के तीर्थान महीने फिर ने पूरा पग घस दे के तो ही वहाँ कोई मतलब उन मोक्ष नहीं रहे। अपने महाराज री भक्ति महीने कहीं है प्रथम चीज के भाई जन्म मरण रो रोग मिट जाना चाहिए, इन वास्ते आ महाराज री भक्ति है। और बाकी जो नवदा भक्तियां है वाणो कहीं है कि फल प्राप्ति रो है, कोई भी तरह री आपरी सांसारिक कामना इच्छा कहीं भी रहे तो उनो फल है जो उन भक्ति मिले। मतलब भक्ति कोई तरह की करो निर्फल नहीं जावे, लेकिन उनो क्षण मात्र रो मतलब फल है। और इनो महाराज री भक्ति रो जो है कि भाई जन्म मरण रो पूरो सांसो खत्म हो जाए, जन्म मरण रो पूरो सांसो खत्म रह जाए। वह चीज नवदा भक्ति महीने कोनी। नवदा भक्ति महीने खाली आपरी काम ना आवे। जैसे कैसा कि मैं तीर्थ करने गया तो तीर्थ करने जावे जाने उनो फल है कि भाई देह निरोगी मिले, यानी उजड़ी फूटी देह मिले, पाचो जन्म लेवे जाने एकदम फूट रो शरीर फूट रो रहे। मतलब देखता ही हर कोई उन्हें इच्छा करेगा रे आओ जोरदार आदमी या जोरदार कोई भी जोड़ रो कायदो को नहीं, जोड़ भले ही कोई रो। आज देखो कुत्तो रेवे के कोई एकदम रूप फूट रो रहे, टाबर ने लेवे जो लेन फिरे नहीं फिरे, टाबर ने लेन फिरे जो लेन फिरे, क्योंकि उन्हें पुराना कर्म है जो वे वेड़ा करियोड़ा। अब वो दान पुण्य करियो, अब वो उनो मतलब शरीर एडो बनियो। आज उन्हें कितनी राजा रा कंवर बिचाई उन्हें बतो राखे पुतन, राजा रा कंवर बिचाई बतो एटन वास्ते तो कारण उन्हें निपटन वास्ते 2 हागड़ी, उन्हें हिनान करने वास्ते लक्ष्री बटी नेरीन किता राजा टाबर उन कुतारो बतो, क्योंकि उन्हें वे कर्म पुराना वे करियोड़ा जब उन्हें भुगतन वास्ते। जन्म मरण रो सांसों मिटिया बजे हैंग चीज मिट जाए कि रहनी चाहिए। तो नवदा भक्ति महीने वो है कि अपन जो भी अपनी इच्छा पूर्ति सांसारिक इच्छा पूर्ति जो भी है वह उन भक्तियों पर फल मिले, जन्म मरण रो सांसों नहीं मिटे। पानी पिए ढोर सू खाचर, उत्माई बो किरिया, बेर बेर पानी पग दोवे, भाए बायर घर फिरिया। अब महाराज के भी क्या वो भी एक नवदा भक्ति रोंगे कि आज जो बाहर जावे पानी है जो आप हाथों हिंचन डोरू पानी आप हाथों हिंचन पानी पीवे। पहली ज्यादातर बोढ़िया लोग लोटो डोर हरदम हाथे राखता, कटे भी रास्ता में जावता जाए लोटो लेन पानी हिंचन पीता, कि हाथ रोके आनी भी रोके जो कि हाथों पानी पिया गए पानी केड़ो पानी पी लाला। आ भी एक नवदा भक्ति रो अंग है। उत्तमय यानी कि एकदम पवित्रता रखे, शरीर में शुद्धता रखे, वो भी एक नवदा भक्ति रो अंग है। बेर बेर पानी पग धोवे के भाई कटे बारे जाए ना आवे पाछो आए पग धोवे पचे घर में जावे, एक साफ उत्तम साफ सुथरा ही रखे, वो भी नवदा भक्ति रो अंग है। बाए बायर वायर घर फिरिया यानी कि भले बारे जावे मैं जावे एकदम आपने साफ सुथरो रहे, विचार साफ सुथरा रखे। सील साच संतोष समसु कर फेरे नित माड़ा कि भाई आप रहा है जो विचार एकदम शीलता और साच यानी आप मन महीने हाथ रखे, संतोष रखे, और है जो हाथ रे महीने माड़ा लेने माड़ा हैंगे माड़ा फेर तो रहे
भगवान ने याद करतो रहे। दया दान देवल नित जानो, जाता फिरे उपाड़ा के दया दान देवल यानी कटे भी मंदिर वगैरह जावे, नित जावे, जहाँ तहाँ फिरे उपाड़ा के भाई नंगा पैर फिरे, वो भी एक नवदा भक्ति रो अंग है। तो मतलब ए जितना भी क्रियाक्रम करे नहीं वन क्रियाक्रम खाली आपरी मनोकामना पूरी रह सके, लेकिन जन्म मरण रो सांसो नवदा भक्ति नहीं मिटे, जन्म मरण रो सांसो नहीं मिटे। महाराज हटे एक एक चीज आपने बोला नवदा भक्ति रा सब नेरा नेरा उपाय कहीं कहीं है वे बताया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो तीनों दुबद्या दोयन जाने, निंदा तजे नाव नित लेवे, सबको सरस बखाणे। महाराज फरमाए भाई के ब्रह्मा विष्णु महादेव जी शक्ति तीनों देवता रो भाव राखे, इनमें कोई तरह रो है जो यूं दुर्मत भाव नहीं राखे भाई के ये भगवान ने राय के भगवान ने रहेगा ने एक एक का माने, वो भी एक नवदा भक्ति रोंगे। किन्हीं भी निंदा नहीं करे, और निंदा तजे नाव नित लेवे, सबको सरस बखाणे, ये भाई कोई तरह की निंदा नहीं करे, और हैंगाने मतलब आप रे समभाव देखे, कौन बहन कौन है, एक बेटी कौन है, एक माँ कौन है, सबा ने हैंगाने एक समभाव देखे, वो भी एक नवदा भक्ति रोंगे। सेवा करे चंदन बोचर छे, गावे सुने सयाना, नवदा भगति इसी विद कहिए, ए अंग सोच में आना। सेवा करे चंदन बोचर छे, यानी कि मंदिर में जावे सेवा करे और चंदन रो तिलक लगावे, गावे सुने खूब गुणगान करे, खूब है जो भगवान की महिमा होने खूब महिमा करे, ये सब नवदा भक्ति रहेंगे। साचे मते होय जन साजे, कसरन राखे काई, तब फल जाय लगे नवदा को, विष्णु लोक के माई। इतना है जो गाढ़ो रहना पड़े, आचा कितना मतलब एकदम गाढ़ो रहे ना, पूरी तपस्या करे न कहीं कहीं करने मतलब तो करे जन वाने जो एक विष्णु भगवान की मतलब विष्णु लोक की प्राप्ति उन्हें रही जाए। विष्णु लोक की प्राप्ति अगर रही जाए तो भी है जो उन जीव ने जो पाछो जन्म मरण नहीं मिटे, यानी उन्हें जितो उन्हों पुण्य है, जितो पुण्य रही जिते वो उठे रही, और पछे उन पाछो आवनो पड़ी संसार में, उन्हें पाछो संसार में जन्म लेवनो पड़ी। तो महाराज की भक्ति रो वही प्रताप है भाई, पाछो जन्म लेवने की जरूरत को नहीं। अगर आप वेदी पूर्वक भजन वगैरह करा, राम राम सुमिरन करा, तो पाछो जन्म लेवने की जरूरत को नहीं पड़े। इनमें नवदा भक्ति महीना आप कितना भी की करो तो स्वर्ग में जाए ना, आपने पाछो जीते आपरा पुनवानी है जीते उठ रहनो पड़ी, और पुनवानी खत्म रेवे नहीं पाछा आपने उठो धक्को मारियो कहीं 84 पाछी, कोई जरूरी नहीं है मिनका तन मिले, उठू पाछा आया बच्चे भी जरूरी नहीं है कि भाई मैं तो विष्णु लोक में आएगा नहीं, माने तो भाई जो मिनका तन मिलना चाहिए, जरूरी को नहीं है। क्योंकि वो राणा भाई ये 25 महीने एक लाइन आयोड़ी थी कि 14 बेर वो मकोड़ो किशन बतायो, यानी कि 14 बार राजा इंद्र रो पद पाई लियो। इंद्र रो मोटो तो कोई देवता को नहीं हैगा, देवता राजा इंद्र 14 बार राजा है जो वो इंद्र बन गो, और पचे है जो उन्हें पाची मकोड़ारी जून मिली, इंद्र राजा ने पाची मकोड़ारी जून मिली। कारण आपा तो कई चीज आपा इतनी कटे साधना करा नहीं तो अपन कने कहीं उन्हों मोटी साधना आई जाएगा। आपा जो राम राम करा सुमिरन करा, और सासों सास आप 6 करोड़ पूरब रा 6 करोड़ पश्चिम रा छेदन करने 10वां द्वार पार करने जो जीव जाप रो वो पाछो नहीं आवे, वो जन्म मरण रे महीने नहीं आवे।
आज है ना सहज विधि है महाराज री एकदम सहज विधि की तपणो कोनी की देण कोनी कोई तरह पण यूं कोनी पई के उलबाणो हालनो पड़ी अटे अपन भूखो रहनो पड़ी अटे अपन यूं करनो पड़ी तीर्थ जावनो पड़ी सुबह बेगा उठ नित्य स्नान करनो पड़ी अटे कोई जरूरी कोनी आप सुबह उठ या भजन में लागा अने आपरो कार्य करो बाकी जो आप कई जना कहीं करे सा के 11 करे जो पूरा दिन भूखा रहे अब वे है जो मतलब भूखा रहे नहीं अबे आजकल तो उन रिवाज है मैं देखूं जो कटी कटी वे यूं के आज गए आज तो 51 है के जने कहते हैं भूखा रहे सुबह सुबह थोड़ा नाश्तो बनाई लो પછી કે ઓકે હા નાસ્તો જ બનાવી લે હોજ થોડી દેર રહેન કે વેર की बनाई दो थोड़ी देर रहन के बतो बिगाड़ो करे हम भी बतो बिगाड़ो करे मुंदी एकावना रो तो नाव रे बतो बिगाड़ो करे तो अपन ए करनारी जरूरत कोन कहनार मतलब ए चीजा अपन नहीं करा तो अपन हल्की अपन ए कोई नेम व्रत की वेड जरूरी कोनी अपन ए तो नेम व्रत एक ही भाई भजन करना चाहिए राम नाम सुमिरन करना चाहिए जिग जाप सो जोग जपीजे चित चेतन सुध होई गत मुगत विष्णु फल पावे कपट न राखे काई महाराज फरमाए यज्ञ करे जाप करे और चित लगाए ने शुद्ध भाव कोई तरह मंदिर में कपट नहीं राखे और भक्ति करे तो वो आदमी है जो स्वर्ग में जाए वो जीव है जो स्वर्ग में जाए बैकुंठी उन्हें प्राप्ति रही जावे यज्ञ करे कितना मेहनत करनी पड़े उन्हें यज्ञ करना वास्ते है ना अपन राम राम सुमिरन करने वास्ते कोई तरह मेहनत की जरूरत नहीं है उन महीने यज्ञ करे पचे किता जाप करे किता कहीं करे चित लगाए मतलब हर तरह मतलब एकदम रहना पड़े है ना अपन जो इन महीने महाराज विधि महीना आराम हो बैठना तो सुबह बेगा उठ जावन उठन 2-3 घड़ी सुमिरन कर लो तो हैं काम पा रहे जा सुन शिष विष्णु भगत विस्तारा हे अंग साजे साधु जैसी सजे मुगत गत ऐसी हिदकन ओची बांधू हे शिष्य महाराज शिष्य ने सुना दिया पाचा कि हे शिष्य विष्णु भक्ति रो विस्तार हो कि जको साधु है देखो ए हैंग अंगा ने धारण कर और आनी हैंगारी साधना करे तो एड़ी साधना करता करिया पचे उन्हें स्वर्ग लोकरी यानी बैकुंठी प्राप्ति रही जाओ बैकुंठी प्राप्ति रही जाओ नी अबे भागवतन हुन जमा के जट उठ गया के थाने मुक्ति रहेगी के हुन नो मुक्ति रह जाए जन के नहीं राजा परीक्षित हाथीन वो हुनिया जो को उन्हें मुक्ति रहेगी भाई मुक्ति की कर रह जाए मुक्ति रो मतलब अलग है मोक्ष रो मतलब अलग है अगति अलग अगति तो गति भूत प्रेत है गति अलग अलग है 84 में जीवजित गति गति अगति मुक्ति न मोक्ष यानी होनकाल ईश्वर परम मोक्ष है कि आनंद इनमें ने ये पांच तरह रो है एक तो अगति रहे एक रहे गति अगति रो मतलब जो को जीव है जो को सडन एक्सीडेंट रहने मर गो या की भी रह गयो तो वो है जो अगति जाप रो यानी उन पाची कोई जून हटके मिले वो नहीं उन्हें उन जीव ने पाची कोई दूजी जून नहीं मिले तो वो अगति है उन्हें कोई तरह की गति को नहीं दी आज क्या है कि भूत बन गो वो पितर बन गो मोगो बन गो कहवे नहीं अपन तो वे चीज़ें रहे उन अगति के वाणी कोई गति नहीं वे के वे सब दो जूण है वह अगति फचे रहे के भाई गति यानी कि वो कोई जीव दूजी जूण महीने गीपरो वो जीव दूजी झुंड महीने गीपरो जन वार की गति उन्हें अगति गति फचे रहे मुक्ति मुक्ति रो मतलब वो जीव जो को है उन मुक्त रह गयो भाई के बाद दूजा झुंड में है जगह नहीं जाए वो मुक्ति मोक्ष जिन्हें हैंग चीजारो मतलब लगाव छूट जावे लगाव छूट जावे वो उन्हें कहवा मोक्ष एक रहे पचे परम मोक्ष जो उठे जीवड़ो जीव हो पूछो पाछो नहीं आवे
मुक्तिर महीने तो जो जा जो बैकुंठ में जा परो थोड़ा दिन आराम भुगत परो पाछो आई जाओ। मोक्ष रो मतलब स्वर्ग में जाए उनो सुख व भुगतन पाछो आई जाए। होण काल ब्रह्म तकरीब 5 है वो उठ तक जाए ने पाछो आई जाओ। और परम मोक्ष रियार परम मोक्ष जो जीव रही जानी वो पाछो नहीं आ वो जीव जन्म मरण मुक्त रही जाओ। उन जीव ने पाछा एकदम वो मतलब परम शांति में वो जीव जा उन जीव ने कदे पाछा आने जरूरत है सब है जंजाल पूरा खत्म रही जाओ उन जीव वास्ते। चारू मुगत बैकुंठ बिराजे न्यारी तुच्छ दरसाऊं नावरीत न्यारी नर पावे विष्णु भेद उरलाऊं। महाराज के भाई 4 तरह री है जो भक्ति है आई नहीं कहीं नाम बैकुंठ री मुक्ति 4 तरह री है जो मैं नेर नेरी आपने सब एक एक चीज नेर नेरी समझूं। इन महीने कहीं है कि आ मुक्ति रेवणु उन्हें विष्णु लोक तकरी 5 रही मुक्ति नेर नेरी कहीं है कि सालोक जो रे समीपा सायुज बहुत बखाणी सायुज भगत मुगत ता पावे कहूँ वेद तत् छाणी। महाराज बताई गई कि 4 तरह री है जो आ है मतलब मुक्ति। सालोक एक तो है सालोक सालोक मुक्ति विष्णु की सभा में विराजमान सारूप्य मुक्ति है विष्णु के पास बैठना। और सायुज मुक्ति है इसका यह भेद कि भाई सालोक मुक्ति है देखो है जो विष्णु भगवान की सबार महीने जो अपनी आ सभा है सबार महीने बैठा जाए न सबार महीने बैठ सके आ है वाणी सालोक मुक्ति। दूसरी मुक्ति बताई महाराज कि भाई सारूप के वह मुक्ति है जो आप है जो वाणे विष्णु भगवान ने पाकती जाए बैठ सको। और एक बताई महाराज विष्णु के पास बैठना सायुज्य मुक्ति है। और सारूप्य एक सारूप्य विष्णु की सभा में विराजना 12 महीने बैठे जो सारूप्य है विष्णु लोक तक पहुंचना सालोक और विष्णु के सभा में सायुज्य। ये 3 तरह की नेर नेरी है जो स्वर्ग लोक री मुक्तियां हैं बैकुंठ री। पहली मुगत लोक में आया दूजी सभा बिराजे तीजी मुगत पास ले बैठा चौथी विष्णु कही जे। ये 3 मुक्तियां हैं और चौथी है जो विष्णु भगवान ने बराबर है विष्णु भगवान खुद है वाणा ओदा तकरी मुक्ति है। मतलब सब लोग साथ बैठ जाओ सभा में आइन बैठ जाओ। तो इन तरीका री 4 मुक्तियां बताई महाराज। तन मन अरप भगत को साजे जुग सुख बंचन कोई मन की मूठ विष्णु पद माही सुख दुख लगे नहीं कोई। तन मन अरप भगत को साजे जुग सुख बंचे न कोई यानी कि आप रो तन और मन अर्पण कर प्रवान पूर्व भक्ति रे महीने लाग जावे और जुगरी यानी संसार री कोई तरह री इच्छा नहीं रखे मन की मूठ विष्णु पद माई और मन है जो विष्णु भगवान रा पद रे महीने रहे और सुख दुख लगे न कोई यानी कोई तरह रो सुख दुख नहीं लगे सब मतलब सुख दुख एक समान समझे सुख दुख समता रह जावे। भाई आपने कोई तकलीफ रहे तो उन तकलीफ ने वो तकलीफ नहीं समझे सुख दुख एक समान रह जावे। यानी कि साधु भावजन रहे नहीं उन्हें भी वो सुख दुख रो भान नहीं रहे कि भाई आ चीज रहेगी जन वो कहीं सोचे क्या तो अब यूज रहे उनारो जो वो रहेगी उन छोटी करने मान ले कोई भी चीज अपन बड़ी नहीं माने उन्हें छोटी करने मान ले। हर कोई जैसे कोई आदमी रे घाटो पड़ गया तो वो क्या भाई ठीक है पड़ गो उन्हें घाटा ने न पाने हिर को गिर ले। कोई अब जैसे अब कोई अब घर में अपने जैसे अब अपने सुमेर सिंह गया आप विचार करा
तो विचार करे जी तो ये नहीं जने आपने वो एक क्षमता आ जाए कि भैया वो है जो यूं ज रहना हो एने आपने सबर करनी पड़े तो आ चीज वो क्षमता आ जाए वह साधुपणो भी है। सेवा माय बिराजे सन्मुख बात विगत नहीं करणी काम काज सब ही विद तज के सूरत विष्णु में धरणी। सब दिन विष्णु भगवान की सेवार महीने बैठो रहे सब दिन बस विष्णु भगवान की भक्ति करे और आप सब आपरा काम काज छोड़न एक ही धुन लगाए ने विष्णु भगवान रे महीने बैठो रहे। घर को काम काज ही करे कोने से दोरी आती अपन की तो आराम काम काज काम काज सब आप आराम अपना सब गृहस्थी रो काम भी करा आप अपना जो भी है काम करता रहे और आराम हो भक्ति करा एंड उन महीने मतलब इतनी दोरी भक्ति है कि भाई अब आप पूरा तन मन लगाए ने उनमें की चूक नहीं रहनी चाहिए अन्य कोई चूक रह जाए उनमें कोई तरह चूक नहीं रहनी चाहिए वैडी मतलब पूरी कठिन ये तपस्या जो भी है उनमें इतनी कठिन नहीं है तब पूरा तकलीफ देख न भक्ति करनी पड़े जने जाए उनमें नहीं कोई कसर रहेगी रह तो क्या फल नहीं मिलियो उनमें नहीं कितने हैंग उम्र लगाए देवे और पचे क्या देख नहीं और फल नहीं मिलियो अपने वह चीज को नहीं मिली आप कितना आराम हो बैठ भजन करो कोई तरह रो मतलब तकलीफ नहीं कोई तरह वो को नहीं भाई वो मैं नेम पालन नहीं करियो बैठो की को नहीं आज मैं स्नान नहीं करने बैठ गो भक्ति महीने बैठो की नहीं आप विष्णु भगवान की भक्ति करो जन पहले स्नान करो नेम नीति पूरा करने पचे है जो बैठो उनमें कोई चूक रहेगी क्या नहीं मन फल नहीं मिलियो वो हैंग करियो करे मत पानी पी जाओ आ चीज अपने महाराज री भक्ति महीने आ चीज कटे लागू नहीं रहता आप जो भी टाइम मिलियो बैठा भजन करियो हालता उठता बैठता जो भी आप भजन करता रहो और उन्हों गुण बने। मूरत माय मन ले गाड़े दूजे शुद्ध बिसरावे लाय लगे बेरी सिर आवे उठ भाग नहीं जावे इतो गाढ़ोपणो राखनो पड़े इनमें कहीं कहो कि मूर्ति की पूजा करे और पूरी तन मनु सेवा करे कोई तरह सब पूरा शुद्ध बुद्ध भूल परो घर में अगर लाई लागी रहे तो उठ नहीं जावे घर में लाई लागी रहे के तो उठ नहीं जावे इतो है जो को गाढ़ो रहे भजन मन भक्ति करे प्रमाण भी है मेर तार मान जेमल जी रे मीरा भाई जी या जिते मेवाड़ाला के जेमल जी रे ने की को लड़ाई हुई जिन टाइम ध्यान तो रहे भाई यार सुमरन को टाइम कने के पर 3 घंटा नेम ई टाइम हुआ जिन टाइम आक्रमण कर दो वापिस समय रा कर मेवाड़ा चढ़ाई कर पहली तो रात कान पचले सुमन बैठ तो जिन चढ़ाई कर दी जनजार कोई की जो नेम हो तलवार राख तक यदि 3 घंटा रे मान यदि कोई आग उठा दे तो मैं गर्दन उठा दे जेमल जी को नेम हो क्यों गर्दन उतार दो मेरी जब कोई नहीं जाता जन भाई माता जी ने भेजा तो आप जब बाकी ने तो जावा जन में फिर मातो काट ले जो आप सामने देखो जन कि मेर तो जीत मतलब पराजित हो गया वहां पर जन जार बट्टे माता जी ने भेजा जन माता जी जार कियो राम जन माता जी ने जार कियो जो माता जी कियो बेटा अपन मेर तार माते चढ़ाई करिए जन एकदम ध्यान छूटियो छूट हाथ तलवार में डालियो आगे सामने माता जी क्यों माँ आप खाई करो आप सामने तब ने माँ तो अलग कर दे तो अब आप मैंने 1.5 घंटो धेड़ो अब 1.5 घंटो अलग है अब 3 घंटा पाँचो बैठो तो बैठ तो लुटी जाए चाहे आज उठो बोले 100 बार लुटो मैं नहीं उठो पाँच 3 घंटे बैठे थे विष्णु भगवान जानियो तुम्हारे नाम पर बैठ गो कृष्ण भगवान आर हाथों हाथ माँ को जेमल जी को रूप धारण कर क्यों भाई ले चालो घोड़ा श्रृंगारो चालो चढ़ाई करा क्यों महाराज अबार मैं समाचार भेजा था तो मैं उठो 3 घंटा आई कर भाई जानू भाई पर्दा लुटी जाए नहीं मारो की को नहीं जने कृष्ण भगवान खुद आर एन बेटा बटे बहुत जड़े भगवान जड़े से कितना टाइम लागे थोड़ा दिन में थोड़ी टाइम रे जीत करा दी बट कान ने रो आप कुंडल जो को गिरा दियो प्रमाण छोड़ियो जो बट आज मेरे तक वो कुंडल है जब देखो नेम नहीं छोड़ियो जो 3 घंटा में जो आप जीत भी होगी पद में जो 3 घंटा हुआ पूरा पद के जो चालो चढ़ाई करा जिनकी बात यूं कहीं करो बात है साथ हाल लड़ रहे यार हाल तो घोड़ा रो पर्स नहीं कौन सीखियो देख लो हाथ पे जन क्यों मैं तो भाई ऊट जगह में चोटी करने लड़ा है जन क्यों विष्णु भगवान पता है जन पर जाट देख के वो कुंडल मिलियो कि विष्णु भगवान काम सारी
विष्णु भगवान कान को कुंडल छोड़ जन तो नेम गाढ़ो है जद नेम नेम पूरो राखड़ो पड़े जने भक्ति है जो आप फलित रहे परसा जी खाती का चीज है कलरूर महीने परशुराम जी रिया था कलरू में परशुराम जी रिया हाँ तो परशुराम जी रो भी नियम हो भाई सुबह सवा पौर दिन उगे जीते हुए भजन में बैठता सवा पौर दिन छट जावे जीते हुए भजन में बैठा रहता सवा पौर भजन दिन उगा न उन फचे वे उठता कोई भी काम रहे तो उन पहली वे नहीं उठता वाना भी वाड़ो नियम हो पूरो कड़ो नियम हो अब एडो नियम हो जो उन टाइम रहा वेडी वेडी रिवी के भाई के उन वो जिन टाइम रहा भजन में बैठा परशुराम जी और कुटीनु कोई जोधपुर दरबार रो रथ आयो जोधपुर दरबार रो रथ आयो जो पुटी है जो खराब रहेगी रथरी जाने की और भाई अटे गांव रे महीने कोई कारीगर रहे तो है जो बुलाए पर आने जो को हमारी पुटी रेडी कराए ना जाने की अटे परशुराम जी है वन बुलाए ना जाने परशुराम जी ने बुलाऊन भेजिया क्यों भाई जाओ जो को बुलाए लेना हो परशुराम जी ने हमारे गाड़ी रो पूरा पेड़ो रेडी करावनो अबे उठे किया जाने भगवान देखी और आज बारी ने भगत रमन विपता पड़ गई है वो तो नेम रो पक्को है हवा पर उठे लगो नहीं एन अबार नहीं उठियो तो इन्हें मार दे या की भी दे पार दे तो आज अपानो नाव खराब रही गया भक्ति में बैठो इन दरबार ठोक गयो तो उन टाइम रा भगवान खुद आप रो कारीगर रो रूप बनाए एन औजार लेन क्यों हेलो बाढ़ तई तैयार के लो के कई रियो के दरबार बुला गाड़ी पे रथ रे पेड़ो लगावनो के लाल भाई के इमीडिएट भगवान केव तई हाजिर अबे उन वो रथ रो पेड़ो बनाई ने ये पेड़ो बनावनो आते कारीगर तो उनमें नेर नेरी पूटियां बनावता वे तो कहीं करियो एक हेजली ले पर पूरी बाढ़ उन चारों में एक ही जो रसी पलेट जो पलेट एक फाड़ी हटी ने एक फाड़ी हटी ने दो ठोकन की होवा जाओ हाथों अबे वे थोड़ा सा आगे गया किलोमीटर दो एक हालियान के वो रथ तो अदर हाले एक पाड़ू पेड़ो ऊंची डाले वड़क मत हाले जमीन ऊंचो हाले पेड़ो वो एक पाड़ू ऊंचो हाले यूं जमीन में टिके को नहीं अदर हाले क्यों जोरदार लगे अभी काटी तो तगड़ो ये काम करा नहीं रहे दूजोड़ो पेड़ो याड़ो बनवाई दो अबे वो दूजोड़ो पेड़ो नहीं रहे बनवाई दा अपन नहीं रहे पाचा आया जो आए ने क्यों भाई के परशुराम जी भाई हलो फाचा लोगे के कहीं के माने फाचा कटा हालनो में तो आधा ठीक बैठो क्या नहीं वो पहली पेड़ो बनाया जो वेड़ो वेड़ो दूजोड़ो पेड़ो बनाओ यार भाई वे तो पेड़ो बनाओ मैं तो हमें उठियो बनायो कौन क्या नहीं क्या आप इस तो बनायो है बनायो झूठ बोलो अरे भाई वे बनवाने वाला जन कोई दूजे ही जाके तो मतलब भक्ति कोई करो उनो फल जरूर मिली आ बात नहीं है भगवान हर टाइम हाजिर रहे भगत रे महीने भीड़ पड़े जाए भगवान हाजिर रहे भक्ति रो फल जरूर मिले लेकिन भक्ति नवदा भक्ति रे महीने कड़ाई राखनी पड़े घनी उन महीने अणुति कड़ाई राखनी पड़े अपने और कड़क रह ने भक्ति करनी पड़े जने जाए ने उनो फल मिले उन महीने चूक रह की रहे तो कोई फल नहीं मिले अपने महाराज री भक्ति रे महीने कोई तरह री कड़ाई री जरूरत कोनी कोई तरह रो की कोनी खूब है जो आराम बैठ न भजन करो की कोई की तरह री वो नेम दाम की राखनी जरूरत कोनी वो नहीं भाई कि मैं जो उठे नहीं गयो मिंदर नहीं गयो मैं गंगा जी नहीं गयो मैं घरे मूर्ति पूजा नहीं करी मैं वो नहीं करूँ की नहीं जरूरत है की करना री जरूरत ही कोनी अपने तो सीधो एक ही काम बैठा न राम राम करना कोई माड़ा चाहिए नहीं कोई की चाहिए नहीं की नहीं की देनी ज कोनी तो महाराज री भक्ति तो जोरव रे अपने महाराज री भक्ति तो एकदम इनु अलग ही है ऐसी रीत विद सब साजे विष्णु लोक में जावे सुख रत बंदे पले नर जे तो तहाँ लग माय रहावे के ए सब विधि साधना ए सब करने तो करे जने जाए ने विष्णु लोक री प्राप्ति रहे और ए हैं गीता पुण्य नेम धाम सब मतलब अपने कितना अभी महाराज तो आकियो भाई के पुण्य नहीं करो तो की देन को नहीं महाराज तो आकियो भाई के थे भली
दान पुण्य की नहीं करो तो ही कोई देण को नहीं, क्योंकि दान पुण्य करो जन भेर फाचो आवणो पड़े उन भुगतन वास्ते, उन्हें भुगतन वास्ते फाचो आवणो पड़ी। दान पुण्य करो जन वो फाचो अपने कहे कि ब्याज उदो लेवे, जो ब्याज उदो पाचो अपन भुगतणो पड़ी, चाहे आ पाप करिया चाहे पुण्य करिया, मैंने भुगतन वास्ते अपन पाचो जन्म धारण करनो पड़ी। महाराज तो क्या की नहीं कर की जरूरत ही कोनी, दान पुण्य करना की जरूरत कोनी, आ तो खूब राम राम करो। ऐसी रीत विद सब साजे, विष्णु लोक में जावे, सुख रत बंदे पड़े नर जे, तो जहाँ लग माय रहावे। इतना सब करनी है जो मुक्ति कहीं ना खाली उन्हों अपने फल प्राप्त रह जाए। चरणामृत ले परसादी, राम कृष्ण की सेवा, साळग राम खोल नित पीवे, भगत विष्णु भगत ये बेवा। क्या भाई कृष्ण भगवान री रामचंद्र जी री आनी सेवा करे, और है जो वाणी वहाँ मूर्ति रहे जो कहीं ना जी चरणामत लेवे, प्रसादी लेवे, और साळग राम री पूजा करे। ये सब है जो करने कहीं करी के विष्णु भगवान की भक्ति करने विष्णु लोक तक जाए। इन तो की जग में रहे भरत को साजे, शेष जुग करे सेवा, नेह चे आण पड़े धरणी पर, तीन लोक सुदेवा। के संसार में जब तक शरीर रहे तब तक ये नियम साधना कर 1000 युग तक, यानी ये मतलब जब तक है जो वो संसार रही, जब तक है जो उन आदमी ने शरीर धारण करना पड़ी, पाचो है जो कोई शरीर धारण करना पड़ी। जब जग में रहे भरत को साजे, शेष जुग करे सेवा, के भले किते भी की कर लो, नियम कर लो, सेवा कर लो, साधना कर लो, पर उन्हें फिर ने पाचो है जो जन्म धारण करना पड़ी। नेचे आण पड़े धरणी पर, तीन लोक सु देवा, यानी देवता भी पाचा आईने अटे जन्म धारण करना पड़ी। देवता भी जीता वाला सुकृत है, जीते उठे रही वाने भी पचे पाचा अटे आवना पड़ी। तो आ चीज महाराज री भक्ति महीने है कि भाई आपने घड़ी घड़ी रा जन्म लेवनो, घड़ी घड़ी रा पाचो आवनो, कोई 84 लाख जूनियर महीने फिरनो, वो चीज अगर अपन मिटावनी जन महाराज री भक्ति धारण करनी पड़ी। बाकी नवदा भक्ति रो और ए फल जो भी है फल जरूर मिल जाए आपने। आवागमन मिटे नहीं कोई, झम झंझाड़ नहीं चूके, सुख दुख दोयति के रह संगी, सवार चोर जूं डूके। महाराज के भाई के देखो इति भक्ति इति कड़ाई राख ने भक्ति करने का यहाँ जन्म मरणों नहीं मिटे, यानी वो जमरी जंजाल है, वो 84 लाख यूनियारो जो चक्कर है वो नहीं मिटे। ये सुख दुख दोनों साथ लगे रहते, यानी कि पूरा सुख दुख जो भी अपा वे है जीव रे लागोड़ा वे भुगतना ही पड़ी, वे हरदम लार लागोड़ा ही रही। सुख दुख दोयति के रे संगी, सवार चोर जूं डूके। के चोर चोरी करे और पाचो आवे जनो सिपाही लार केड़े लागोड़ा रहे, यूं यूं अपने वो जो भी अपा कर्म करा ये भी तो अपने यूं यूं जम अपने लार लागोड़ा। नेचे मुगत नहीं है कोई, 4 दिना सुख कहिए, जब चढ़ काल विष्णु को पकड़े, कौन शरण तब रहिए। अबे महाराज देखो अटे जो बात बताइए आप बहुत सार गर्दित बात बताइए कि नेचे मुगत नहीं है कोई, 4 दिना सुख कहिए। कि वह मुक्ति है जो को अपने क्यों एकदम जीव ने मतलब ढाबे जड़ी बात को नहीं है, वह है फिर को नहीं है। वह नेचे मुक्ति नहीं कोई, 4 दिना सुख है, वो 4 दिनारो सुख है। 4 दिनारो मतलब कि भाई अपना जीता पुनवानी है विते वो सुख भुगत करो, पाचो है जो अपने
जून धारण करनी पड़ी। तो जब देखो महाराज खास बात अटली इन लैंड में ने लिखी आई थी जो आप पढ़िया वाणी जी उनमें खास लाइन आ लिखी है कि जब चल काल विष्णु को पकड़े कौन शरण तब रहिए। अबे आप हैं यहाँ भक्ति कर पर इनके वहाँ भाई नहीं मैंने विष्णु भगवान की भक्ति करनी है, मैं विष्णु भगवान करना जाऊँ, विष्णु भगवान ने काल खाई दे जन थे कटे जाओ यूं कि भाई विष्णु भगवान की भक्ति करा आपा और विष्णु भगवान करने जावा वन ज काल खाई दई जन आपा की शरण में जाओ। तो आ चीज विचार करना री महाराज। जब चल काल विष्णु को पकड़े कौन शरण तब रहिए के पचे आपा किन शरण में जावा। कितनी मेहनत करने कितना मतलब तपस्या कितना गाड़ा रे न कहीं कहीं करने विष्णु भगवान की भक्ति करने विष्णु लोक तक पहुंच ही जावा और अभी विष्णु भगवान ने खुद ने ही काल खाई जावे तो पचे आपा किन शरण में जावा। विष्णु धर्म शंकर सुखदाई तीन लोक विस्तारा जैसी करे तैसी गत पावे सुन शिष यह विचारा। विष्णु भगवान शंकर भगवान की भक्ति करे और तीन लोक महीने सुख की कामना करें, सुख मिले जैसी साधना करते हैं वैसा फल मिलता है। यानी कि अपन जैसी साधना शंकर भगवान की करा तो शंकर भगवान लोक तक जा रहे हो, कैलाश तक जा रहे हो, विष्णु भगवान की करा तो विष्णु तक जा रहे हो, अपन ब्रह्मा जी की साधना करा तो ब्रह्म लोक तक जा रहे हो, मतलब जब आप उठ तक जा रहे हो। लेकिन वाने सबा ने भी काल खाई, वाने सबा ने भी काल खाई तो अब वाणी वाणी वे भी सेफ कोनी है तो अपा वाणी शरण में जाए ने की कर सेफ रह सका। इन वास्ते महाराज री भक्ति आ अपन सुखराम जी महाराज री जो भक्ति आ इतनी जोरावर ऐसा कि इनमें ने कोई तरह की तो साधना करना की कोई जरूरत, कोई तरह नेम रखने की जरूरत कोई, कोई तरह पुण्य करने की जरूरत कोई, कोई तरह की आपने शरीर ने तकलीफ कष्ट देने की जरूरत कोनी। बाकी हैंगार महीने शरीर ने कष्ट देव कई जन तपस्या करे जन कई जन पहली देखता यूँ छाना यूँ करता हुए चारू मेर गायार पोटार छाना बनाए पर चारू मेर फच मैं बैठन वो यूँ भक्ति करता वो छाना ने लगाई ने पूरा तपावता शरीर ने कई कई जगह देखे है। तो वे करनी वाणो भी कोई है जो को हटियो गए हाथ वाणा भी कोई जन्म मरण तो कोई मिटे को नहीं जे वाण हट है भाई मारे और काम पूरा रह जाना से जो उठ तक हुआ है बस इतनी एक भक्ति जितनी अपने कोई इच्छा रहे वह पूर्ति रह जा उठ तक री भक्ति वह इच्छा पूर्ति रही हुआ करता जन्म मरण नहीं मिटे। तो आवागमन भोर नहीं आवे सुख दुख धरेयन काया सो पद ब्रह्म करम सुन्यारो सतगुरु मोय लखाया। आवागमन बोर नहीं आवे सुख दुख धरे निकाया। महाराज री भक्ति मैंने पाचो आउन जाउन जमेलो ज खत्म रह जाए कोई सुख है न कोई दुख है एक तरह कोई तरह। अबार तो पलक पलक रे मायने अपन ने विचार पड़े अबार तो अपन ने पलक पलक में थोड़ी देर अब अपन शांति में बैठा न अबार थोड़ो की रियोरन के घर एकदम दिमाग में आयो वो की रहेगो उठे की रहेगो अपन आ चीज है नेचर नेचर है जब यानी कि मोक्ष रो मतलब हो जाए सब चीजों आप परे रहेगा कोई तरह री देनी ज कोनी कोई तरह तकलीफ ज कोनी यानी वो जीव जन्म मरण में आवे ज कोनी जन कहनी देण कोई अपन की छई चीज कोनी। आवागमन बोर नहीं आवे दुख धरे नहीं काया। एक लाइन एक साथ सो पद ब्रह्म करम सुन्यारो सतगुरु मोय लखाया के भाई आवागमन रो दुख मिटावनो रेवे और इन ब्रह्मा कर्मों अलग रहवनो रेवे तो वे सतगुरु जी महाराज ने धारण जो क्योंकि भाई अपने आवागमन मिटा सके। अब खाली कामना इच्छा पूर्ति उन वास्ते नवदा भक्ति है और जीव रो जन्म मरण मिटावन रे वास्ते अपने महाराज की भक्ति। राम सभा में राम।
आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य। सदगुरु महाराज राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। संतोष भाई शाह महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम।